प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे समांतर माध्य के बारे में। समांतर माध्य को औसत के नाम से भी जाना जाता है। औसत निकालने के लिए 3 प्रकार की श्रेणियाँ काम में आती हैं, जिनमें व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी तथा सतत श्रेणी होती है। 3 प्रकार के सवाल मिलते हैं हमें व्यक्तिगत, खंडित और सतत श्रेणी में। इन तीनों में औसत अथवा समांतर माध्य किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, उसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी में जब भी कभी सवाल आता है समांतर माध्य का, तो इसमें केवल आवृत्तियाँ दी हुई होती हैं। जैसे ऊपर ये आपको उदाहरण दिखाई दे रहा है, इसमें व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत एक उदाहरण दिया गया है। इस उदाहरण में दिया गया है, हमें आंकड़े दिए गए हैं 850, 865, 870, 890, 900, 915, 935, 955, 970 और 990। इन दिए गए आंकड़ों की सहायता से हमें व्यक्तिगत श्रेणी में औसत ज्ञात करना है अथवा समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो इस प्रकार की श्रेणी में जब भी हमें सवाल मिलता है, औसत ज्ञात करने के लिए सभी आवृत्तियों का योग कर दिया जाता है। जैसे जो भी आपको आंकड़े दिए गए थे, या 850 से लेकर 990 तक ये जो भी आंकड़े थे, इन सभी आंकड़ों का हमने योग कर दिया है और इस योग को हम प्रदर्शित करते हैं सिग्मा एक्स के माध्यम से। सिग्मा एक्स बराबर यहाँ पर अपना आ रहा है 9140। तो सिग्मा एक्स अर्थात इन सभी आवृत्तियों का योग निकाल लिया। योग निकालने के बाद में हमारा जो अगला स्टेप है वो होता है समांतर माध्य ज्ञात करना। समांतर माध्य का जो फॉर्मूला है, सूत्र है, वो है एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन। एक्स बार यहाँ पर प्रदर्शित करता है समांतर माध्य को, सिग्मा एक्स प्रदर्शित कर रहा है आवृत्तियों के योग को, तथा एन प्रदर्शित करता है आवृत्तियों की संख्या को। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रखने के पश्चात हमारा जो समांतर माध्य है वो समांतर माध्य हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिग्मा एक्स अर्थात आवृत्तियों का योग आ रहा है आपका 9140 और एन अर्थात आवृत्तियों की संख्या, कितनी आवृत्तियाँ थी, ये कितने आंकड़े दिए गए थे, 10 आंकड़े। तो इन 10 आंकड़ों, ये जो आंकड़ों की संख्या है अर्थात 10, तो एन बराबर हो गया यहाँ पर आपका 10। तो एक्स बार अर्थात समांतर माध्य बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन में वैल्यू रखने के पश्चात हमारा जो उत्तर आ रहा है वो आ रहा है 9140 अपॉन 10। और उसको सॉल्व करने के पश्चात आपका औसत जो प्रदर्शित हो रहा है वो है 914, अर्थात x बार बराबर 914, यानी कि जो औसत अथवा समांतर माध्य आ रहा है उपरोक्त श्रेणी में, ये है आपका 914। तो इस प्रकार से व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य ज्ञात करना बहुत ही आसान है। जो भी आपको आंकड़े दिए गए होते हैं, उन सभी आंकड़ों को आपको योग करना है, आवृत्तियों की कुल संख्या का उसमें भाग देना है, आपका समांतर माध्य अथवा औसत ज्ञात हो जाता है। व्यक्तिगत श्रेणी के पश्चात जो दूसरी श्रेणी है वो है खंडित श्रेणी। उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है, यहाँ पर दे रखा है, एक उदाहरण दिया गया है जिसमें श्रमिकों की संख्या दे रखी है और दूसरी तरफ दे रखा है दैनिक मजदूरी। श्रमिकों की संख्या में दी हुई है 50, 30, 25, 25, 20, 15, 15, 20 और इनकी दैनिक मजदूरी जो रुपयों में दे रखी है
वो है 62.5, 63.5, 64.5, 65.5, 66.5, 67.5, 68.5 और 69.5। तो उपरोक्त ये जो श्रेणी दी गई, उपरोक्त जो टेबल है, इस टेबल के माध्यम से हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। इस प्रकार की खंडित श्रेणियों में समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए ये जो आपको संख्या दी हुई है श्रमिकों की, ये संख्या हो जाती है हमारी यहाँ पर आवृत्ति। आवृत्ति जिसे हम प्रदर्शित करते हैं F के माध्यम से। दूसरा जो आंकड़े दिए गए थे वो थे दैनिक मजदूरी के, और इन आंकड़ों को हम प्रदर्शित करते हैं X के माध्यम से। ये हम प्रत्यक्ष विधि से कर रहे हैं, जो सबसे आसान विधियों में से एक है समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए। कैलकुलेशन गुणा भाग करने में ज़रूर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन फिर भी दूसरी अन्य विधियों की तुलना में ये विधि सबसे आसान है, इसलिए हम इसी विधि के माध्यम से इस सवाल को हल करके बता रहे हैं आपको। तो जो दूसरी जो आंकड़े दे रखे थे दैनिक मजदूरी के, उन्हें X के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, और श्रमिकों की जो संख्या थी उस श्रमिकों की संख्या को हम F अर्थात आवृत्ति के माध्यम से उसे प्रदर्शित कर रहे हैं। इसी टेबल में एक तीसरा कॉलम बनाते हैं जिसे Fx के माध्यम से प्रदर्शित किया है। Fx अर्थात F और X इन दोनों को आपस में गुणा करना है। जैसे 62.5 को 50 से गुणा किया तो आया आपका 312.5। इसी प्रकार से अगली संख्या 63.5 को 30 से गुणा किया। ठीक है, तो इस प्रकार से लगातार हम सभी संख्याओं को आपस में एक दूसरे से गुणा करते जाते हैं, X और F दोनों श्रेणियों। इन सभी को गुणा करने के पश्चात अंत में जो श्रमिकों की संख्या अर्थात जो आवृत्ति है, वह आवृत्ति जिसे हम n के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा F भी कह सकते हो अर्थात n भी कह सकते हैं, तो उस आवृत्तियों का जो योग है वो आ रहा है आपका 200। आवृत्तियों का योग 200 और Fx का योग आ रहा है जिससे सिग्मा Fx के द्वारा, सिग्मा मतलब जोड़, तो सिग्मा Fx का योग आ रहा है आपका 13040। अब खंडित श्रेणियों में समांतर माध्य ज्ञात करने का जो सूत्र है, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले किया था व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी में जो समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र था वो था x बार बराबर सिग्मा x अपॉन n, जबकि खंडित श्रेणी में उसी फॉर्मूले में थोड़ा सा बदलाव है। यहाँ पर सिग्मा x अपॉन n की जगह है सिग्मा fx अपॉन n, अर्थात x बार बराबर सिग्मा fx अपॉन n। x बार प्रदर्शित करता है समांतर माध्य को, सिग्मा fx प्रदर्शित करता है f और x का जो अपन ने गुणा किया था उस गुणा के योग को, जो है हमारा 13040, और n है यहाँ पर आवृत्तियों का योग। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले के अंदर विभिन्न संख्याओं को या इनकी वैल्यू को रखने के पश्चात हम जो हमारा उत्तर है वो आता है 13040/200, अर्थात x बार या समांतर माध्य बराबर 65.20। तो ये है हमारी औसत मजदूरी, औसत दैनिक मजदूरी जो खंडित श्रेणी के माध्यम से हमने हल की है। तो इस प्रकार से व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी इन दोनों को कैसे हल किया जाता है ये हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदर्शित किया।